कला एंड संस्कृति का आज दूसरा क्लास है। कल भरतनाट्यम से स्टार्ट हुआ तो आज पांचवा होगा। ओडिसी से स्टार्ट आज होगा। ओडिसी ओडिशा राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है। यह नृत्य शैली संभवतः नाट्य शास्त्र में वर्णित ओड्रा नृत्य पर आधारित है। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है। साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर कच्छ में इसका उल्लेख मिलता है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं ओडिसी नृत्य कुछ पारंपरिक उदाहरण प्रदान करती है। मुख्य रूप से महारियों द्वारा इस नृत्य किया जाता है। महारी शब्द का प्रयोग देवदासी के साथ किया जाता है। ओडिसी नृत्य का जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण की समर्पित है और इसके छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से लिए गए हैं। ओडिसी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पारंपरिक गोटीपुआ की है। गोटीपुआ युवा लड़के थे जो अपने परिवार के द्वारा मंदिरों या अखाड़ों के समर्पित थे, जहां उन्होंने कलाबाजी, गायन और नृत्य में प्रशिक्षण लिया था। गोटीपुआ युवा नर्तक महिला के रूप में कपड़े पहनते हैं और सखी परंपरा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण के प्रेम और भक्ति के गीतों पर नृत्य करते हैं। यह नृत्य मुद्राओं और आसन के उपयोग में भरतनाट्यम के समान है। यह नृत्य रूप जल तत्व को प्रतीकबद्ध करता है। इस नृत्य के कुछ प्रमुख प्रतिपादक हैं गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण महापात्रा, सोनल मान सिंह, शेरौन लोबेन, आनंदिनी दास सिंह प्रतिपादक संबंधित है। मणिपुरी नृत्य छठा में हो गया मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य का नाम इसकी उत्पत्ति स्थल के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है। इसमें राधा कृष्णन के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। समानतः यह नृत्य यंगनाओं द्वारा किया जाता है। 18वीं सदी में मणिपुर के राजा भागचंद्र ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में प्रचलित किया। मणिपुरी नृत्य के कुछ विशेषताएं। इस नृत्य में तांडव और लस दोनों सम्मिलित है, लेकिन लस पर बल दिया जाता है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी रासलीला इस नृत्य गायन की आवर्ती विषय है। इसे जयदेव एवं चंडीदास की रचनाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस नृत्य में चेहरा पतले घूंघटे से ढका होता है। इस नृत्य में हाथ के हाव भाव और पैरों की गति महत्वपूर्ण होती है। प्रसिद्ध नाम है कावेरी बहनें नैना, सुवर्णा, रजना एवं दर्शना, गुरु विपिन सिंह, एन माधवी देवी इत्यादि। सातवां में हो गया कथक। कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य जो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। कथक शब्द कथा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है कहानी।
इस नृत्य तीन घराने हैं। एक में होता है जयपुर घराना, लखनऊ घराना घराना और बनारस घराना। एक कम प्रसिद्ध रायगढ़ घराना भी है, जयपुर घराना। यह भानुजी के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस घराने में प्रवाह गति तथा लंबे लयबद्ध पैटर्न पर बल दिया जाता है। लखनऊ घराना, इसमें अभिव्यक्ति तथा लालित्य पर आधारित बल दिया जाता है। इस घराने में नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया। बनारस घराना इसकी जानकारी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ है। यह समरूपता विशेष बल देता है। इसमें फर्श का अधिक रायगढ़ घराना, यह राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ है। यह आघातपूर्ण संगीत पर बल देने के कारण अद्वितीय है। कथक नृत्य विद्या को जटिल पद चालनों तथा चक्रों के प्रयोग से पहचाना जाता है। जुगलबंदी कथक प्रस्तुत का मुख्य आकर्षक है, जिसमें तबला वादक नर्तक के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। जुगलबंदी सामान्य तौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होती है। मुगल काल में तराना, ठुमरी तथा गजल भी इसमें सम्मिलित किए गए थे। गत भाव, बिना किसी गायन के किया नृत्य। इसका प्रयोग विभिन्न पौराणिक उपाख्यानों को रेखांकित करता है। पढ़ंत, यह विशिष्ट रूपक होता है। इसमें नर्तक जटिल बोल का पाठ कर नृत्य के द्वारा उसका प्रदर्शन करता है। प्रसिद्ध प्रतिपादक बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंत जोशी। इसमें प्रसिद्ध है बिरजू महाराज, सितारा देवी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और दमयंत जोशी। शास्त्रीय, यह नृत्य असम के शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 ईस्वी नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख है। यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव द्वारा आधुनिक रूप से शास्त्रीय नृत्य को प्रचलित किया गया था। शास्त्रीय नृत्य के कुछ प्रमुख विशेषताएं। यह नृत्य असम में प्रचलित विभिन्न नृत्य रूपों का मिश्रण है, खासकर ओजपाली एवं देवदासी का है। शास्त्रीय गायन में विष्णु की पौराणिक कहानियों का उल्लेख होता है। भगत नामक पुरुष भिक्षुओं द्वारा यह नृत्य समूह में किया जाता है। यह नृत्य प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बाजीरा एवं बांसुरी, धोती एवं पगड़ी के नर्तकों द्वारा पहन जाने वाला शास्त्र और रेशम से बनी धुरी और चादर नृत्य नए द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र है। आकिया वाट शास्त्रीय का एक प्रकार है, जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इसे मूल रूप से अस्पिया मैथिली मिश्रित भाषा में लिखा जाता है, जिसे ब्रजबुली कहते हैं। इसी प्रकार एक और रूप भावोना है, जो भगवान कृष्ण की कहानी पर आधारित है। संस्कृति
संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने छाऊ सहित कुल 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य माना। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार एक नज़र देख लेते हैं। भारतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, अरुंडेल टी बाल सरस्वती, पदम सुब्रमण्यम, एस के सरोज, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृणालिनी, साराभाई, वैजयंती माला बाली, मालविका सरकार, प्रियदर्शिका गोविंद। अब हो गया कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति, कृष्ण नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांत सत्यनारायण, पति चनास्त्यम, ओडिसी संयुक्त पानीग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण, पटनायक, इंद्रानी रहमान, शेरोन नोवेल, यूएसए का, मिर्ता बारवी, अर्जेंटीना का। नृत्य गुरु मोहन महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत। कथकली, बल्लातोल नारायण मेनन, जब उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांता राव, मृणालिनी, साराबाई, आनंद शिवरमन, कृष्ण कुट्टी यदि शामिल है। कथकली हो गया, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेख, बिंदादेन महाराजा, अच्छन महाराजा, नारायण प्रसाद, दयवंती जोशी। मणिपुरी, गुरु अमली सिंह, अतंब सिंह, नकलुमार सिंह, झावेरी बहने जो दर्शन पीछे पड़े थे, दर्शन नायर, सुवर्णा, रजना झावेरी, सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह, बिम्बती, मोहिनी अट्टम, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम से संबंधित है, हेमा मालिनी। श्रीदेवी भी मोहिनी अट्टम से संबंधित है, शांता राव, तारा नीडी गाड़ी, गीता नायक यदि। भारत का अब शास्त्रीय नृत्य खत्म हो गया। अब भारत का लोक नृत्य अब पढ़ेंगे। भारत के लोक नृत्य, भारतीय लोक के नृत्य के उनके आयोजन के खास अवसर या नृत्य के मूल रूप के अनुसार निम्न उप श्रेणियों में रखा जाता है। अनुष्ठानिक नृत्य में पढ़ेंगे, जितना भी अभी पढ़ेंगे अनुष्ठानिक नृत्य में लाई रोबा जो मणिपुर में
मणिपुर का नृत्य हो गया लाई अरोबा। लाई अरोबा मणिपुर का नृत्य हो गया लाई अरोबा। अब समझना है कि लाई अरोबा कैसे होता है मणिपुर में। मणिपुर लाई अरोबा नृत्य माइबी नाम की विशेष प्रकार की पुजारियों और माइबा नाम के पुजारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लाई अरोबा का शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं का त्योहार। देवताओं का त्योहार। गड़गम। गड़गम तमिलनाडु में मनाया जाता है। गड़गम का नृत्य तमिलनाडु में का नृत्य होता है। गड़गम तमिलनाडु का नृत्य गड़गम। यह नृत्य यह तमिलनाडु के लोक नृत्य है। गड़गम का मुख्य नर्तक चावलों और पानी से भरे घड़े को सिर पर संतुलन बनाते हुए रखता है। यह नृत्य गांव के पवित्र स्थल से शुरू होता है। नर्तकों के पीछे पीछे लोगों का जत्था जुलूस के रूप में चलता है और वे स्वस्थ और वर्षा की देवी मरी अम्मन के मंदिर में जाते हैं। परंपरा के अनुसार यह नृत्य अगस्त में किया जाता है। अगस्त में किया जाता है। नृत्य के साथ बजाए जाने वाले यंत्रों को न्यंदी मेलन कहा जाता है। न्यंदी मेलन कहा जाता है। अब हो गया तेंदोग फाट। तेंदोग फाट कहाँ का नृत्य है? सिक्किम का नृत्य। सिक्किम का नृत्य हो गया टेंडो फाट। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यह सिक्किम की लेप्चा जनजाति जो तेंदोग फाट जो है ना लेप्चा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अनुष्ठानिक नृत्य है। तेम्बाक। तेम्बक तंडी वाद्य टिंडर ढोल और रोमू झांझ बजाए जाते हैं। पोपीर। पोपीर जो हो गया अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य हो गया पोपीर। अरुणाचल प्रदेश में सियांग जिले के आदि जनजातीय समुदाय के लोग प्रसिद्ध समृद्धि की देवी मोपिल को प्रसन्न करने के लिए एक त्योहार मनाते हैं। इसमें मिथुन इस क्षेत्र का खास जानवर की बलि चढ़ाई जाती है। बलि के बाद पोपीर नामक नृत्य किया जाता है। चेराव हो गया मिजोरम का लोक नृत्य हो गया चेराव यह मिजोरम का लोकप्रिय नृत्य है। इसे मिजो जनजाति की लड़कियां करती है। तिरांतम यह केरल का अनुष्ठानिक नृत्य है। इसमें नृत्य करने वाले शिव और पार्वती विभिन्न अवतारों का रूप धारण करता है। झीका दासे यह नृत्य संथाल जनजाति के लोग अपने समुदाय के युवाओं में देवी शक्तियां प्राप्त करने का प्रशिक्षण देने के लिए करते हैं। अरीबा पाला यह मणिपुर का लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति करीब 4 शताब्दी पहले वैष्णव प्रसंग के प्रभाव से हुआ है। लाखों फूंझा यह नृत्य असम के नौगांव जिले में लासुंग जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। लाखों का अर्थ है बांस और फूझा का अर्थ पूजा से है। लालुंग जनजाति के लोग भरपूर फसल के लिए बांस की पूजा करते हैं। अब हो गए भावातीत नृत्य। भूता कर्नाटक के दक्षिणी कनारा के खास तौर पर तूतु संप्रदाय के लोग यह नृत्य करते हैं। भूता का मतलब होता आत्मा। यह नृत्य चांदनी वाली रात में किया जाता है। भूता कर्नाटक में। भूता नृत्य कहाँ किया जाता है? तो कर्नाटक नृत्य में।
जागर नृत्य, यह नृत्य कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। कंचनी नृत्य, जागर नृत्य का एक अन्य प्रकार कंचनी नृत्य है। यह रमोला लोक कथा से प्रेरित है, जो कृष्ण का एक रूप है। भक्ता, यह उड़ीसा और झारखंड का लोक नृत्य हो गया। भक्ता जो होता उड़ीसा का और राजस्थान का लोक नृत्य हो गया भक्ता। कावड़ी जो होता है ना, कावड़ी यह तमिलनाडु का भाव समाधि नृत्य है। पलानी के भगवान मुरुगा शिव जी के पुत्र, जिन्हें दक्षिण में सुब्रमण्य और उत्तर भारत में कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, के मंदिर की यात्रा करने वाले श्रद्धालु कावड़ को कंधे पर रखकर दूध या सुगंधित जल लेकर जाते हैं। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान तीर्थयात्री कावड़ों को एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे पर रखकर कुछ समय तक नृत्य करते हैं। मायबी ये तमिलनाडु की मायबियों का भाव समाधि नृत्य लाई अरोबा उत्सव से जुड़ा है। लाई अरोबा जो मिजोरम में, मणिपुर में पीछे पड़े थे, लाई अरोबा का लोक नृत्य हो गया मणिपुर में। तयम एवं मुदीतु ये दोनों केरल के भाव समाधि नृत्य की श्रेणी में गिने जाते हैं। पौराणिक नृत्य जिसको कि गरबा, आप जानते हैं कि गरबा गुजरात में मनाया जाता है। गरबा गुजरात राज्य में प्रचलित स्त्रियों का लोक नृत्य नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। मिट्टी के एक छिद्र युक्त घड़े की दीपक रखकर उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर तथा माथे पर दीपक रखकर मिट्टी का पात्र रखकर नृत्य किया जाता है। पट्टा दा कुनीता कर्नाटक का यह नृत्य ग्राम देवता को किसी अनुष्ठान के सिलसिले में कहीं ले जाते समय करने की परंपरा है। पट्टा दा कुनीता का शाब्दिक अर्थ होता है पटों का नृत्य। इस नृत्य की शुरुआत वैष्णव धार्मिक अनुष्ठानों से हुआ जो मानी जाती है। गुरवालू यह नृत्य आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और कर्नूल में रहने वाले कुरावा जाति के पुजारियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य पर शैव संप्रदाय के बड़ा असर है, क्योंकि नृत्य के साथ भगवान शिव की प्रस्तुति की जाती है। च्वांग लाई जुआन पाबी जनजाति के लोगों में इस नृत्य को करने की परंपरा है। च्वांग लाई जुआन का शाब्दिक अर्थ होता है महिमा मंडल के लिए नृत्य करना, छलांग लगाना। इसे अंतिम संस्कार का नृत्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस नृत्य का आयोजन गांव के मुखिया किसी धनी व्यक्ति की मृत्यु पर किया जाता है। गंधर नृत्य केवल पुरुष करते हैं। गंधर चारवाहों का एक समूह है जो सौराष्ट्र का धरंग नृत्य धंगर नृत्य केवल पुरुष करते हैं। धंगर चार बाहों का एक समूह जो महाराष्ट्र से गोवा में उत्तरी पश्चिम भागों में आकर बस गए थे। इसके प्रमुख देवता बीरा देवा। यह नृत्य नवरात्र त्योहार के 10वें दिन बड़े श्रद्धाभाव से पारंपरिक नृत्य किया जाता है। पुकवडी यह केरल के
त्रिचूर जिले में कुडुम्बी इझवा और नायर समुदाय के लोगों का पारंपरिक नृत्य है। कोलम कुल्लाल यह भी केरल का एक समान पारंपरिक नृत्य है। अगर